प्रधानमंत्री आंदोलन लगभग 3 महीने से अधिक चला और कार्यक्रम सफल हो गया, आंदोलन सफल हो गया। हजारों की भीड़ में महिलाओं ने कहा कि ये मेरा सरदार है। उस दिन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सरदार हो गए देश के। सरदार पटेल जी को 4 बार कांग्रेस का अध्यक्ष होने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने पद नहीं किया। 1931 में जब कराची अधिवेशन पे कांग्रेस की उपयुक्तता साबित हुई और देश के जो आंदोलन उग्र समुदाय के रहे हो और चाहे अहिंसक रहे हो, दोनों लोग, हिंसा और अहिंसा वाले दोनों लोग जो देश की आजादी चाहते थे, उन लोगों के मन में ये भाव पैदा हुआ कि हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद तमाम आंदोलन हुए, उसमें सरदार पटेल जी के महत्वपूर्ण कहीं जो है इस संस्थान में होना चाहिए, या तो उनका फोटो दिखे या तो कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा होती है इस बात, मुझे बहुत पीड़ा होती है क्योंकि हमारे नाना स्वर्गीय राम आश्रय चौधरी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और यहाँ पर जब जब कार्यक्रम होता था तो वो अध्यक्षता करते थे। तो ये मैं बराबर आते थे, तो मैं ये संस्थान के लोगों से ये कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मैंने पटेल चौक पर सरदार पटेल की भव्य गेट का स्वीकृति प्रदान कर दिया है। 18 नवंबर को उसका शिलान्यास है पटेल चौक पर। आप सब लोगों से आग्रह है कि जिस तरीके से आप महादेवा में देखे होंगे गेट, उससे भी भव्य गेट का जो है हमने स्वीकृति कर दिया है, पैसा भी जारी हो गया। अब 18 नवंबर को आप लोगों से आग्रह कि वहां आइएगा। ये के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गुरुजी, हम लोग के बीच में मुख्य आप सब लोग अपने कंधे से कंधा मिला के समाज की हर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैं आप सबका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमसे पहले तमाम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत विस्तार से अपनी बातों को कहा। उनकी बातों से अपने आप को जोड़ते हुए, क्योंकि अभी बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ प्रेरणा लेने का मौका हम लोग का है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, मगर आप लोगों को पीछे की तरफ ये विश्वास जरूर दिलाता हूं कि चाहे ये संस्थान हो के अंदर की बात हो, चाहे संस्थान के बाहर की बात हो, जहां पर भी आपको अपने इस बेटे के रूप में, भाई के रूप में, जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी, आपको हर संभव मदद करने का। 3 चीज सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। एक, जो संघर्ष करके आगे आए, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, बुजुर्ग नेता और जो हम लोगों को रास्ता दिखाए, उनके साथ श्री दयाराम चौधरी जी भी हैं, हमारे राम प्रसाद चौधरी जी भी हैं, राम ललित चौधरी जी हैं, उनके साथ हमारे राजेंद्र हॉस्पिटल के संस्थापक वीरेंद्र जी, बहुत सारे लोग, जो बुजुर्ग लोग जो हम लोगों को मार्गदर्शन करके आगे सब सिखा रहे हैं। इसके बाद में जो हमारी दूसरी शक्ति है, जो मिडिल उम्र के लोग हैं, वो लोग हैं, और तीसरी जो हमारे ऊपर बैठी हुई है युवा शक्ति। 3 लोगों का संगम आज इस सभागार में हुआ है। तो हम लोगों को अपने पुराने लोगों से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है। जब बहुत सारा अभाव था, तब इस संस्था का शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे करके ये संस्था जो साधन संसाधन था उसको लेके आगे बढ़ा। लेकिन एक समय आया जब आज हम लोग बहुत आगे हैं। पूरा समाज में कहीं भी चले जाओ, कोई भी चौराहे से चले जाओ, कोई गांव में चले जाओ, हर जगह इस समाज के लोग अग्रणी भूमिका में हैं। उसके लिए जो हमारे पुराने लोग हैं, इनका बहुत ज्यादा योगदान है। भाई बहुत पुराना समय की बात है। हम लोग तो हमारा गांव जो है इस डिस्ट्रिक्ट के एक कोने पे है। हम लोग पुराने समय में जब छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हम लोग जानते थे कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से
लोगों को आगे नहीं दिया जा रहा है, तो इन्होंने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। बात में नहीं थे। सरदार पटेल जो इस युग में पैदा हुए, वो सरदार पटेल के रूप में भगवान पैदा हुए थे, जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया। जो हम लोग एक गांव से दूसरे गांव को नहीं जोड़ सकते हैं, जो उस समय की इतनी 562 रियासतों को जिन्होंने एक किया, तो कितनी उच्च विचारधारा रही होगी, कितनी उच्च सोच रही होगी, कितनी बड़ी सोच के साथ वो लोगों के पास गए, जिसमें उन समय के राजा रजवाड़ों को ये लगा कि आज हम इनके कहने से भारत में विलय करते हैं तो हमारे हितों की रक्षा होगी, हमारे मान सम्मान की रक्षा होगी। राजा उदयपुर ने पहले शुरुआत उन्होंने जब अपना किया, तो पहला अपने भारत में विलय करने का काम राजा उदयपुर ने अपना किया। उदयपुर से फिर बूंदी हुआ, बूंदी से कोटा हुआ, उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए। एक बार की बात है, जब हम लोग गए तो देसाई साहब हमारे वहाँ के सबसे पुराने नेता हैं, उन्होंने बताया कि एक घटना उन्होंने निकाल के मुझे सुनाई कि एक समय था कि सरदार पटेल दिल्ली से निकले और उनका टारगेट था कि आज हम जयपुर नरेश को मिलने जाएंगे, उनका विलीनीकरण के लिए प्रस्ताव रख के अपने देश में शामिल करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट था। जब यहाँ से जोधपुर, राजा जोधपुर के फ्लाइट में हेलीकॉप्टर में हो गए, तो थोड़ी देर के बाद अनाउंस हो गया कि हेलीकॉप्टर का कनेक्शन कट गया है और उनके पास हेलीकॉप्टर का पता नहीं है। उनके साथ लोग जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पहले उनके जो सहयोगी लोग थे, उनकी लड़की भी मणि बहन भी उसमें बैठी हुई थी, तो लोगों ने कहा कि पहले कि हम लोग, उनके जो गार्ड, उनके जो रक्षक थे, वो लोग बोले कि हम लोग जो है, आप किसी तरह से आपको हम बाहर निकालते हैं और उसके बाद में हम लोग बाहर निकलेंगे, फिर आपकी लड़की निकलेगी, फिर हम लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले जो हमारी सुरक्षा कर रहा है वो बाहर जाएगा, सबसे अंतिम व्यक्ति मैं रहूंगा जो इस हेलीकॉप्टर के बाहर निकलूंगा। फिर लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पहले निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा इस हेलीकॉप्टर को कुछ होगा ही नहीं, ना इसको कोई परेशानी आने वाली है, ना किसी को दाग लगने वाला है, ना किसी को कुछ होगा। इसको जहां भी मिले इमरजेंसी लैंडिंग करा दो। इमरजेंसी लैंडिंग हुई, गांव के 15 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में उसकी लैंडिंग हो गई। उसके बाद वहां से चल के वो गए वहां पे, जहां पे एक किसान के घर गए और उससे जाके सब बात बताई, वहां कुछ देर रुके और वहां से बैलगाड़ी लेकर वो जयपुर नरेश के दरवाजे पे सुबह 5 बजे मिल गए। जब वहां के राजा और रानी ने देखा कि ये तो सरदार पटेल आ गए, थोड़ी देर के पहले टीवी रेडियो पे अनाउंस हो गया कि सरदार पटेल का विमान लापता है और वो जो है अभी दुनिया में है कि नहीं है कोई पता नहीं है। जब उनको उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आप पटेल जी नहीं, आप भगवान हैं, आपकी कोई बात मुझे नहीं सुननी है और मैं अपनी स्वीकृति अपने राज्य का विलय करने के लिए आपको प्रदान करती हूँ। चाहे यहाँ के अध्यक्ष महोदय हमसे 5 लाख रुपए का डोनेशन लेके उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये अपने सुरक्षा से आपको पूरा कर रहा है। धन्यवाद। फिर से हम इसकी अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष धर्मदेव चौधरी जी। भाई पटेल देश की आजादी में तो आए ही, देश की आजादी में का परिवार पहले भी आ चुका था। इनके पिता झवेर भाई पटेल 1857 की लड़ाई में, उस दौर में भी झांसी की रियासत, झांसी की रानी के साथ मिलकर के युद्ध में भी भाग लिया था और जेल भी काटने का काम किया। बचपन से ही पटेल जी प्रतिभा के धनी थे, मुखर थे, उद्यमी थे। चाहे पढ़ाई के समय हो और चाहे अंतिम समय हो, कभी भी झुकना नहीं सीखा, डिगना नहीं सीखा, वो पटेल जी थे। परिवार में और वो ऐसे परिवार में हुआ था जिनकी माँ की हालत भी बहुत अच्छी नहीं। किसी तरह से उन्होंने पढ़ाई शुरू किया और पढ़ाई शुरू करने के बाद जब आगे की पढ़ाई होने की स्थिति नहीं आई, उन्होंने वकालत करके और वकालत कचहरी में अपना वकालत का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी बैरिस्टर बनने की। बैरिस्टर की वही बढ़िया भी पूर्ववक्ता ने बड़े विस्तार से उसके बारे में बताया
और इसी तरीके से चलता रहा महात्मा गांधी से उनका संपर्क। और जब महात्मा गांधी से संपर्क हुआ, उनको देश की जो वर्तमान उसमें की लड़ाई चल रही थी आजादी की, उस लड़ाई के में शामिल होने के लिए उनके अंदर भी उत्सुकता लगी। में ही बारडोली का एक आंदोलन जो गुजरात की सरकार थी, उस सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, यहाँ तक कि वो किसान और टैक्स देने की स्थिति में नहीं था। उसमें आंदोलन हुआ। आंदोलन में महात्मा गांधी जी भी गए और सरदार पटेल भी शामिल। महात्मा गांधी कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल अड़िग हो गए कि किसी भी कीमत पर हम टैक्स देने की स्थिति नहीं है और टैक्स नहीं दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और कौन काम किए थे राजनीति के अलावा जो बता दें? तो जब वो राजनीति को किए थे जन्म पर कथा नहीं बांटे थे, राम की तरह सामाजिक काम नहीं किए, तो अब बाकी जब राजनीति किए हैं तो आज के दिन तो झामक के राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए। और राजनीति पर चर्चा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर नहीं होगी, पटेल समाज को समझ पाएगा, गाँव का पैसा जाएगा। इसलिए चर्चा होनी चाहिए। संभाल के तो मैं संभाल के चर्चा करूँगा, आओ करूँगा, लेकिन सब मिलेगा। जो साथी शुरू से लेकर अब तक चरित्र पर तमाम सम्मानित विद्वानों ने यहाँ अपने विचार रखने का काम किए हैं। आज के मौके पर कुछ बहुत लंबा चौड़ा नहीं, हम धन्यवाद देंगे इस संस्था की जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य हैं, जिन लोगों के परिश्रम से आज सरदार पटेल जी की भव्य मूर्ति और ये पार्क जिन लोगों के परिश्रम का परिणाम है, हम उन्हें हृदय से बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि आगे भी इसी तरह से, क्योंकि हम लोगों को सोच थी, अभी प्रेमचंद वर्मा यहाँ बोल रहे थे कि सन 1984 से हम लोगों ने इस पटेल संस्थान में सरदार पटेल जी की जयंती मनाने का काम हम समझते हैं 40 से 42 साल। सरदार पटेल जी की जयंती मनाने का उद्देश्य अभी आदरणीय ललित जी ने जिस तरह इशारा किया है, एक तो मूल उद्देश्य जिस तरह से इस देश को सरदार पटेल जी ने एकता के सूत्र में बांधा और इतनी रियासतों को मिला करके देश की संरचना किया, उसी तरह से हम लोगों का उद्देश्य था। भाई दयाराम जी बैठे हैं, तमाम पुराने साथी हम लोगों के हैं, तो ये उद्देश्य था जो आज आप लोग उद्बोधन कर रहे हैं पटेल जी की जीवनी से, कि पटेल जी ने देश को एक किया, इतने 562 रियासतों को एक किया, एकता के सूत्र में बांधा, उसी तरह से हम लोग का उद्देश्य रहा सन 1984-86 ऐसे समय से कि हम इशारा समझेंगे कि हम एकता के सूत्र से
बंधें। हमारे कहने का उद्देश्य आप समझ रहे हो कि इस जनपद में हम एकता के सूत्र से बंधे रहें और विशेषकर ये जो हमारे पुरखों ने जो ये जमीन हमको दी, जो ये स्थान दिया इस शहर के हृदय में, जो हमको स्थान दिया हमारे पुरखों ने, हमके इसके विकास में हम एकता के सूत्र में बंध करके इसके विकास में अपना एक एक करके योगदान देने का काम अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान बने। हम लोगों की ये सोच है शुरू से 40-42 वर्षों से, क्योंकि मैं तो यही से जन्मभूमि मेरी जीवना रही है, लेकिन यहीं से पैदा होकर के और आज देश की पार्लियामेंट में जो मौका मिला, ये आपकी देन है, आपका इस संस्थान। तो इस नाते मैं चाहता हूं कि ये संस्थान आगे बढ़े। मैंने पिछले सत्र में संस्थान को 11 लाख रुपया देने का काम किया है और मैंने कहा इस संस्थान के जो पदाधिकारी हैं या लगो जहां मेरी आवश्यकता होगी वहां हम भी लगेंगे और आने वाला जो 29 होगा, जो अंतिम वर्ष होगा, इस संस्थान का जो भी श्रेष्ठ काम होगा, जो भी इस संस्थान के पदाधिकारियों की मांग होगी, एक एक काम पूरा करके ही यहां से जाने का काम होगा। इस तरह से आज के मौके पर और यही उद्देश्य रहा है। सरदार पटेल जी को तो हम याद करते हैं, उनके त्याग से, त्याग इस नाते कहते हैं, तमाम लोगों ने चर्चा की कि जाते उठ अभी आदरणीय ललित जी ने, आदरणीय दयाराम जी ने, हमारे सुधौली के विधायक जी ने भी, राजेंद्र जी ने चर्चा की कि उनको ज्यादा प्रांतों से वोट मिला। लेकिन मित्रों को एक चीज और आपको सोचना चाहिए, क्यों कहते हैं कि पटेल जी ने बहुत त्याग किया। उनकी त्याग से भी हमको आपको सीख लेने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि गांधी जी तो अपना बड़ा भाई मानते थे और उनके कहने के नाते उन्होंने त्याग किया था। इस नाते जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं तो उनके त्याग से भी हमको सीख लेने की जरूरत है। चर्चा लोगों ने किया, हमारे तमाम विद्वान नेताओं ने बात को लिया आंदोलन का। हम सारे लोग करीब करीब यहाँ बैठे लोग, इसी तरह से अन्य छात्रों के लिए तीसरी कक्षा में 84 मौजूद हैं।